हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एलन ऑनलाइन। अब क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं तो हम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में शायद ये आ रहा होगा कि इन गर्मियों की छुट्टियों में हम बुक से थोड़ी सी दूरी बना लें। क्यों ना इन गर्मियों की छुट्टियों को पूरी तरीके से एंजॉय किया जाए। लेकिन जो स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि फिलहाल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा स्कोर करना है और एट द सेम टाइम आपको ओलंपियाड्स के लिए भी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है, उसमें भी आपको बहुत अच्छा स्कोर लेके आना है। तो अगर आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि बुक से दूरी बना लें। आप इस समर ब्रेक को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बस इसीलिए मैं आज आपके पास आई हूं लेकर बैलेंस समर स्ट्रैटेजी टू मेंटेन गुड स्कोर इन ओलंपियाड्स एज वेल एज टू एस योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैलेंजेस की। अगर हमारा रेगुलर रूटीन चल रहा होता है तो किस तरीके के चैलेंजेस यूजुअली हम फेस करते हैं। आज तो थक गए हैं, क्यों ना कल पढ़ लिया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज, हम डिले करते हैं चीज़ों को और ये हमें बहुत आसान लगता है। तो सबसे पहली चीज़, आपको डिसिप्लिन रहना होगा। अब डिसिप्लिन रहने के साथ साथ एक और जो चैलेंज हम फेस करते हैं वो है लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड रूटीन। ये मैं बात कर रही हूँ जब आप रेगुलरली स्कूल जा रहे हैं। अब आपका रूटीन प्रॉपर्ली फॉलो हो नहीं पा रहा है क्योंकि हम मॉर्निंग हाफ तो पूरा स्कूल को दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओवरलोडिंग हो रही है, एक तरफ बहुत ज़्यादा हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल का होमवर्क, स्कूल के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको वहाँ पर प्रिपेयर करना है, जो कि स्कूल के साथ साथ हो पा रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन भी करना है। तो सारी चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं हो पाती है और ये सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं एंटायर द एकेडमिक सेशन। तो इसीलिए ये जो समर ब्रेक है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपके लिए बन के आती है। इस अपॉर्चुनिटी को हमें यहाँ पे छोड़ना नहीं है। इस समर ब्रेक को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, या हम ऐसा कहें जो आपका स्कूल सिलेबस है उसे रिवाइज करने के लिए और साथ ही साथ ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करने के लिए। राइट। अब मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अभी तो सेशन स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो हमने 10th के कुछ चैप्टर्स पढ़े भी नहीं हैं और साथ ही साथ ओलंपियाड्स के लिए भी हमने अभी बहुत ज़्यादा चैप्टर्स कवर किए ही नहीं हैं, तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। माना कि अभी हमने बहुत ज़्यादा चैप्टर्स स्टार्ट नहीं किए, या हम ऐसा कहें फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए 5 चैप्टर हैं, 5 में से अभी आपने सिर्फ एक ही चैप्टर कवर अप किया है और वो ओलंपियाड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो बस आपको इस समर ब्रेक में उसी चैप्टर को टारगेट करना है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप बैलेंस कर पाएंगे दोनों चीज़ों को। आप बोर्ड्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बैलेंस कर पा रहे हैं, किसके साथ, ओलंपियाड्स के साथ, विदाउट बर्नआउट। मतलब आप इजीली मैनेज कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रूटीन प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो पा रहा है आपका, ऐसा भी अभी लोड आपको फील नहीं होगा कि अभी हमें कल तो जाके स्कूल में पढ़ाई करनी है या रेगुलर मंडे टू सैटरडे हमें स्कूल अटेंड करना है। ये सारी चीज़ें अभी आपके पास नहीं हैं। तो बस यही टाइम है कि आप इस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। समर टाइम में क्यों प्रिपरेशन करनी चाहिए, हालांकि हमने ये समझा, या अगर हम इसको और प्रिसाइज तरीके से कहें तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को फोकस करने के लिए, क्योंकि यूजुअली जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे पास बहुत कम आवर्स बचते हैं ओवरऑल सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपके पास ज़्यादा टाइम है किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को ज़्यादा फोकस करने के लिए। साथ ही साथ अर्ली प्रिपरेशन इज द की टू एक्सेलिंग इन द ओलंपियाड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपको रेगुलर स्टडीज करनी ही है, क्योंकि अल्टीमेटली बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको अच्छे मार्क्स लेके आने ही हैं। और उसी के साथ साथ ओलंपियाड्स में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जितना जल्दी आप ओलंपियाड्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो ये जो समर ब्रेक है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है कि आप दोनों को इजीली बैलेंस यहाँ पे कर पाओ। तो सबसे पहला टारगेट ये है क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड स्केड्यूल। मतलब ये है कि आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए कि आप कौन से ओलंपियाड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो भी आपके दिन हैं उनको आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो बहुत वाइजली वहाँ पे आप उन्हें डिवाइड कीजिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि अभी हमने सारे चैप्टर स्कूल में भी कवर अप नहीं किए हैं, तो ऑब्वियसली आप पूरा सिलेबस तो रिवाइज कर नहीं सकते। हम एक एक दो दो चैप्टर्स को ही टारगेट करें यहाँ पे। उन एक एक दो दो चैप्टर्स को लेके ही आप अपने गोल्स को क्लियर रखें। मतलब आपको बोर्ड को बहुत अच्छे से स्कोर करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ ओलंपियाड, जो भी ओलंपियाड आप देना चाहते हैं उसका गोल आप क्लियर रखिए। उसके बाद अगला गोल आपका क्या है, जो चैप्टर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो सारे सब्जेक्ट्स और उनके चैप्टर्स आप मेंशन वहाँ पे कर लीजिए और टारगेट बनाइए, डेली रूटीन बनाइए कि आज मुझे ये चैप्टर, आज मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर कंप्लीट करना ही है, आज मुझे मैथ्स के ये न्यूमेरिकल्स करने ही करने हैं। अब आप क्या करें, अगला काम,
जो आपका टाइम है, आपने डे को वाइजली यहाँ पे डिवाइड कर लिया है, उसके बाद जो भी आपका उसमें टाइम है हर दिन का, या पर्टिकुलर आप चाहें तो वीकली प्लान भी यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी आपका टाइम है, आपको 60% समय देना है अपने बोर्ड्स के लिए, क्योंकि देखो बोर्ड्स एक बार आता है, आपके मार्क्स यहाँ पर बेस्ट आने ही चाहिए। अब जो 40% टाइम है आप वो किसके लिए रख सकते हैं, ओलंपियाड्स के लिए, राइट। इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि समर ब्रेक है तो पूरे टाइम हम बस पढ़ ही रहे हैं, ब्रेक्स भी जरूरी है, लेजर टाइम भी यहाँ पे आपका जरूरी है। हर चीज यहाँ पे फॉलो हो सकती है अगर आप एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करें तो। अब बात आती है कि ये जो बोर्ड और ओलंपियाड के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है वो करनी कैसे है। तो टूल्स और रिसोर्सेज को आप बहुत इफेक्टिवली यूज करें। टेक्नोलॉजी का हम आज यूज कर रहे हैं तो उसको आप मिस यूज ना करें, उसको इफेक्टिवली हम यूज करें। और एनसीईआरटी बुक्स को हमें मेजरली यहाँ पे फोकस करना ही होगा, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो ओलंपियाड्स हो, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि ओलंपियाड्स का जो सिलेबस होता है कहीं ना कहीं वही चैप्टर्स होते हैं जो आप स्कूल में पढ़ रहे होते हो, तो बस आपको वही तो रिकॉल करना है। सो हियर वी हैव स्टडी टेक्निक्स फॉर स्कूल सिलेबस, क्योंकि बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल सिलेबस के लिए आप चैप्टर जो भी आपका स्कूल में कवर अप हो चुका है उसे आप रिवाइज करिए और उस चैप्टर के समरी नोट्स बना लीजिए या शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि आगे जाके आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स अगर रिवाइज कर ले तो आपका काम बन जाएगा, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले टारगेट करना है एनसीईआरटी को, या जो भी आपके स्कूल की बुक्स हैं उन्हें ही आपको यहाँ पे टारगेट करना है। एनसीईआरटी मैं बात कर रही हूँ सीबीएसई 10th बोर्ड के पर्सपेक्ट में। इसी के साथ साथ अगर मैं बायो की बात करूँ तो काफ़ी डायग्राम्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स में, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, मैथ्स में फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप चार्ट्स बना लीजिए और उन डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आपको एग्जामिनेशन में डायग्राम बनाना पड़ा तो ऐसा ना हो कि आप मैक्सिमम टाइम आप डायग्राम बनाने में ही रह जाएं और आपके बाकी आंसर्स कंप्लीट ही ना हो पाए, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं स्कूल सिलेबस की। तो आपको डेफिनेशन की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम डेफिनेशंस यहाँ पे लिख सकते हैं, और साथ ही साथ फॉर्मूलाज हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, कैसे उनको हम याद कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब वीकली आपको क्या करना है, जो भी आपने चैप्टर्स कवर किए हैं, अब बोर्ड स्टाइल का आप टेस्ट दो। लेकिन यहाँ पे फिर से पॉइंट आता है, बोर्ड में तो सारे चैप्टर्स आते हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। बस आप बोर्ड का पेपर ले लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर, आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो उसी चैप्टर से जो मैंने अभी रिवाइज किया। तो आप जरा देखिए कि क्या वो क्वेश्चन जिस चैप्टर से रिलेटेड है जो आप पढ़ चुके हैं वो आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करें, क्योंकि अभी हम कर भी नहीं सकते। चलिए आगे बात करते हैं। अब 60% टाइम तो हमने यूटिलाइज कर लिया है स्कूल सिलेबस को लेके। अब जो 40% टाइम है उसको हम कैसे ओलंपियाड्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ओलंपियाड एग्जामिनेशन में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेगा। तो अगर आप कोई डेफिनेशन रट के चले जाएंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। आपके कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर होने चाहिए। अब किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग ओलंपियाड्स में अलग अलग तरीके के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी ओलंपियाड आपने टारगेट किया है उसके पास्ट ईयर के पेपर्स को जरूर प्रैक्टिस करें, या एक बार गो थ्रू कर लें कि एक्चुअल में क्वेश्चन आता कैसा है। उन्हीं क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, फिर आप नोटिस करोगे कि कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग में, क्योंकि काफ़ी सारे जो ओलंपियाड्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा इस तरीके के क्वेश्चंस अलग से आते हैं। होते वो उन्हीं चैप्टर से हैं, लेकिन थोड़े अलग से 4-5 क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं, मतलब उनमें अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मार्क्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे करनी होगी। नेक्स्ट वी हैव गिवन ओलंपियाड स्टाइल क्विज वीकली। यहाँ पर आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, सो दैट आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन चैप्टर वाइज भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज भी आपको मिलेंगे। तो आप उन चैप्टर्स को उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं, ये आपको जज करना होगा जब आप वीकली एक ओलंपियाड स्टाइल का टेस्ट यहाँ पर देंगे। टूल्स एंड रिसोर्सेज की जब हम बात कर रहे हैं, मेजर टारगेट हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होना चाहिए सीबीएसई 10th बोर्ड के पर्सपेक्ट से अगर मैं कहूँ तो। और ओलंपियाड की काफ़ी सारी गाइड्स मार्केट में अवेलेबल होती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होते हैं। तो कोई भी एक बेहतर बुक हमें पिक करनी है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी बुक्स ले लें, नहीं, बेहतर एक बुक हम पिक करें। सबसे पहले तो अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें एनसीईआरटी से, फिर हम ओलंपियाड गाइड्स ले लें जिसमें अगर कोई एडिशनल टॉपिक्स है, सो दैट हम उसे पढ़ पाएं या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर पाएं। अब साथ ही साथ कुछ फाइनल टिप्स कि हमें क्या करना होगा। अल्टीमेटली छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करिए। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया कि आप एक चैप्टर पढ़ चुके हो तो एक ही चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि आपको लास्ट में उस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा समय ना देना पड़े।
तो आप छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करिए, डेली के गोल्स बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप इसमें लेजर टाइम को छोड़ रहे हैं, नहीं, आप इंजॉय भी करिए साथ साथ, और पढ़ाई भी आपको यहाँ पे करनी ही होगी। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है हम पूरे दिन से मैथ्स पढ़ रहे हैं, बोर हो गए, तो आप सब्जेक्ट्स को मिक्स करिए। थोड़े टाइम के लिए 2 घंटे आपने मैथ्स पढ़ लिया, 1 घंटा आपने साइंस को दे दिया, तो इससे क्या होगा, बोर नहीं होगे, क्योंकि जनरली हम पढ़ते टाइम बोर हो जाते हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए सब्जेक्ट्स को हम मिक्स कर सकते हैं। वीकली रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, आपने कितनी प्रोग्रेस की है, पहले वीक में आपका क्या स्टेटस था, थर्ड वीक में आपका क्या स्टेटस है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो कितना डिफरेंस आप फील कर रहे हैं। पहले मान लीजिए 10 में से आप 4 ही कर पा रहे थे, अब शायद आप 10 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो ट्रीट समर एज अ टाइम टू रिचार्ज एंड ग्रो, नॉट जस्ट टू ग्राइंड। ये हमें लास्ट में ज़रूर याद रखना है। मैंने तो आपको बताया कि आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, आपको साथ ही साथ ओलंपियाड में अच्छा स्कोर करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा ही दिन सिर्फ पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको एंजॉय भी करना है, साथ साथ थोड़ा समय आपकी पढ़ाई को भी यहाँ पे देना है। ये जो टाइम आप पढ़ाई को प्रोवाइड करोगे, अपनी स्टडीज़ को आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, ट्रस्ट मी, जब एग्जामिनेशंस आएंगे तो आप इसे याद करोगे। ये वो टाइम होगा, एक गोल्डन पीरियड हम इसे कह सकते हैं, जो भी आपने यहाँ पर प्रिपेयर किया होगा वो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा ही करेगा। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स हमें याद रखनी है। अब देखो, टाइम टेबल हम प्रोवाइड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सबका अपना एक रूटीन होता है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल को सेट करिए, जब आपको ब्रेक टाइम चाहिए आप ब्रेक टाइम लीजिए, वीकली आपको प्लान करना है वीकली प्लान करिए, 2 दिन के हिसाब से आपको प्लान करना है, आप उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन मेजर टारगेट ये था, अगर मैं ब्रीफ आउटलाइन की बात करूं तो सिर्फ इतना है कि जो भी आपका समर ब्रेक है उसमें थोड़ा समय आप बोर्ड्स के लिए दीजिए, थोड़ा समय आप ओलंपियाड्स के लिए दीजिए, और बचा हुआ समय जो है वो आप एंजॉय आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि इन समर वेकेशंस को या समर ब्रेक को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। सो थैंक यू वेरी मच।